NFO न्यू फंड ऑफर। पिछले कई महीनों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में न्यू फंड ऑफर का बाजार ठीक ठाक चल रहा है। कई सारे AMCs कई सारी NFO लॉन्च कर रही हैं और इसी क्रम में HSBC जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से 14 पोजीशंस पे आता है, HSBC ने एक NFO लॉन्च किया हुआ है, ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और उस NFO का नाम है HSBC कंजम्पशन फंड। और आज हम चर्चा करेंगे इसी HSBC कंजम्पशन फंड की और इसके चर्चा के दौरान हम ये निर्णय लेने के पोजीशन में होंगे कि क्या हमें HSBC कंजम्पशन फंड के NFO में पार्टिसिपेट करना चाहिए या हमें इससे दूर रहना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस फंड पर चर्चा करने के पहले बता दूं कि HSBC फंड में ऑलरेडी आज के दिन में 18 इक्विटी फंड्स हैं, जिसमें से कि 7 थीमेटिक या सेक्टरल फंड हैं और 11 जो हैं ये प्योर इक्विटी के फंड हैं। इसका मतलब ये फंड जो है ये 19वां फंड होगा टोटल इक्विटी फंड में से और थीमेटिक फंड का ये 7 में से बढ़ के ये 8 हो जाएगा। और ये 10 अगस्त 2023 को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो 24 अगस्त 2023 तक चलेगा और NFO क्लोज होने के बाद ये रीओपन होगा 7 सितंबर 2023 को। और यदि इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यदि बातें करें तो यदि लमसम करना है आपको तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 5000 के होंगे। उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में कोई अमाउंट जमा करा सकते हैं। और यदि यही बातें करें SIP की बातें इस फंड में एक नई चीज़ें हैं, देख लें। SIP इनमें वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के लिए कितने इंस्टॉलमेंट्स आप SIP के लिए करेंगे उसके हिसाब से इनका मिनिमम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को इन्होंने फिक्स किया हुआ है। जैसे यदि आप 500 रुपये करना चाहते हैं आप इंस्टॉलमेंट पर वीक या पर मंथ या पर क्वार्टर, तो कम से कम आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। यदि आपका इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये है तो कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। और यदि 1500 रुपये का इंस्टॉलमेंट है तो कम से कम आपका 4 इंस्टॉलमेंट जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसका बेंचमार्क जो है ये है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स TRI। अब इसके फंड मैनेजर की बात कर लें। इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर गौतम भोपाल, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं HSBC इक्विटीज हेड इक्विटीज के, और दूसरे हैं सोनल गुप्ता, जो हेड रिसर्च इक्विटीज के हैं HSBC म्यूचुअल फंड या HSBC AMC के। अब आप बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न की, तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न में हम देखते हैं कि 80 to 100% ये जो इन्वेस्ट करेंगे ये इन इक्विटी ऑफ कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स। मैं फिर बता दूं 80 to 100% जो वेट होगा टोटल एसेट्स का ये इन्वेस्ट करेंगे कंजम्पशन रिलेटेड सिक्योरिटीज में सेक्टर्स में, और 0 to 20% ये करेंगे अदर सेक्टर्स विच आर ड्राइवर्स ऑफ कंजम्पशन। मैं फिर रिपीट कर दूं 80 से 100% कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में और 0 से 20% ये करेंगे वैसे सेक्टर्स में जो कि ड्राइवर्स हों कंजम्पशन सेक्टर के। और ये भी कहते हैं कि फेवरेबल मार्केट ट्रेंड्स की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए एक और फ्रीडम है इनको, ये 0 से 20% आउटसाइड द बेंचमार्क इंडेक्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट टू हैव द बेटर रिटर्न, और यू कैन से द जस्ट टू हैव द फेवरेबल मार्केट ट्रेंड्स। और ये कहते हैं कि जो स्टॉक्स का सिलेक्शन आइदर इन कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स और ड्राइवर्स ऑफ द कंजम्पशन सेक्टर्स में जो स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे 2 अप्रोच से करेंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में ये मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे दोनों ही लेवल के बेसिस पे ये स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर टॉप डाउन और बॉटम अप को फिर इसको और शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद ही ये स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे ऑफ द कंपनी विच इज रिलेटेड विद द कंजम्पशन सेक्टर और विच आर ड्राइवर्स ऑफ द कंजम्पशन सेक्टर। अब चूंकि ये म्यूचुअल फंड
जो इन्वेस्ट करेगा 80 to 100% कर सकता है कंपनी रिलेटेड टू द कंजम्पशन सेक्टर। हो सकता है 0 से 20% ये ड्राइवर्स ऑफ द कंजम्पशन सेक्टर में रिलेट करे, और हो सकता है कि 0 to 20% ये जस्ट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ द फेवरेबल मार्केट ट्रेंड्स, ये दूसरे आउटसाइड द बेंचमार्क इंडेक्स भी करे। लेकिन चूंकि इसका मेन फोकस है इन्वेस्टमेंट इन द कंजम्पशन सेक्टर और दैट सेक्टर विच आर ड्राइवर्स ऑफ द कंजम्पशन सेक्टर, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें कंजम्पशन पैटर्न हिंदुस्तान का देखना जरूरी है। और जब हिंदुस्तान का इंडियन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न यदि देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2019 में टोटल जो कंजम्पशन थे ये 1727 बिलियन यूएस डॉलर थे, और जिसको ग्रोथ के कंपैरिजन में तुलना करें तो 7.78% ग्रोथ था यदि हम कंपेयर करें 2018 से तो। और 2020 में ये कम होकर 1636.92 बिलियन यूएस डॉलर हो गए, और इसका ग्रोथ यदि 19 की तुलना में करें तो -5.23% था। 2021 में ये बढ़ गया, इट इज 1925.31 बिलियन यूएस डॉलर, और इसका ग्रोथ था 7.62%। और 2022 में हालांकि क्वांटिटेटिवली ये बढ़ के 2049.57 बिलियन यूएस डॉलर हो गए, लेकिन ग्रोथ वाइज इट इज ओनली 6.45%। और एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये कहा गया है, ये वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ था जिसमें इंडियन कंज्यूमर्स ने 63% ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स ने ये कहा है कि वो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग जो है इसमें कट करेंगे, मतलब नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग थोड़ा कम करेंगे। हालांकि ग्लोबल लेवल पे ये 63% ऑफ द पॉपुलेशन ने कहा है, जबकि इंडिया में केवल 69% कहा है ग्लोबल में, और 63% कहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि वो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कम करेंगे। अब ये देख ले, हमने बातें कर ली कंजम्पशन पैटर्न की इंडिया के कंपैरिजन में भी, ग्लोबली भी। अब यदि बात करते हैं कि कंजम्पशन सेक्टर्स में जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हैं क्या हैं, यदि हैं तो उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानने के लिए हम देखेंगे एग्जिस्टिंग फंड्स जो आज के दिन में हैं, टोटल 11 फंड्स हैं विच परटेन्स टू द कंजम्पशन सेक्टर, और उस 11 फंड में से 7 फंड ऐसे हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, और उनका CAGR जो है इट इज 16.66%, और यदि पिछले 6 महीने का ट्रेलिंग रिटर्न यदि देखें इट इज 10.67। बात करते हैं कंक्लूजन की। हमने जो अभी डिस्कस किया उसमें कुछ बातें ध्यान देने लायक बातें हैं। पहला, जब पिछले 4 साल का इंडियन कंजम्पशन पैटर्न को यदि देखा तो हमने देखा 19, 20, 21 और 22 का, जिसमें 2020 जो कोविड का पीरियड था, नेचुरली इसमें निगेटिव ग्रोथ था। ओके, ये हर सेक्टर के साथ हुआ होगा। 2021 ही एक ऐसा वर्ष है जिसमें डबल फिगर का ग्रोथ था, दैट वाज 17.62%, और 19-22 में it was in a single digit 7.78% and 6.4% for the year 2019 and 2022 respectively। दूसरी चीजें देखी हमने कि 63% इंडियन कंज्यूमर्स ने ये कहा कि नॉन एसेंशियल आइटम्स में वो कमी करेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 10 ईयर्स का CAGR जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इट इज 16.66%, इट इज 16.66%, कैटेगरी एवरेज है ये। अब इन सभी पॉइंट्स को, हालांकि एक चीजें SIP में उन्होंने दिया है, हालांकि और भी AMCs में है, ये इन्होंने भी दिया है कि SIP यदि करेंगे आप तो ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और क्वार्टरली भी हो सकता है। ये नॉर्मली बहुत सारे AMCs में है, कुछ AMCs में नहीं है। इस AMCs में इन्होंने ये प्रोविजंस दिया हुआ है। इन सारी बातों को यदि हम एक साथ देखते हैं तो यदि इंडियन कंज्यूमर पैटर्न्स की बातें करें तो हमें कोविड काल का तो ठीक है, केवल 2022 को छोड़ के मुझे बहुत बेहतर पैटर्न, बहुत बेहतर कंजम्पशन पैटर्न बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और उसके बाद 63% इंडियन ने कहा कि नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को वो कट करेंगे। तीसरी चीज है एग्जिस्टिंग फंड जो हैं, जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उनका कैटेगरी एवरेज 16.66
परसेंट है। यदि इतनी सारी बातें हैं, नंबर एक, यदि एग्जिस्टिंग फंड में CAGR मोर देन 10 ईयर्स का 16.66% है, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई जादू नहीं है, और यदि 16.66% 10 ईयर का CAGR है, इट इज मोर देन एनफ। हालांकि जादूगरी चाहते हैं आप तो शायद आपके लिए बेहतर नहीं होगा, लेकिन मेरे परसेप्शन के हिसाब से जो टेस्टेड फंड्स हैं और जिनका 10 ईयर्स का CAGR 16.66% है, तो और इस फंड को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इस फंड को भी टेस्ट होना है, और प्लस इंडियन कंजम्पशन पैटर्न भी मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो इन माय ओपिनियन इस NFO से हमें दूर रहना चाहिए, और यदि आपको कंजम्पशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो वो 7 फंड जो 10 साल से अधिक पुराने हैं उसमें आप शॉर्टलिस्ट करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय इंडिविजुअल परसेप्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय आपका ही है। थैंक यू।